ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल जो कि नकोदर चौंक जलंधर विखे स्थित है। कोरोना की महामारी दौरान ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल अपने इलाके में बहुत ही वधिया तरीके ਨਾਲ अपनी सेवावां दे रहा है। बीते दिन साडी पंजाब प्लस की टीम ने ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल जलंधर का विशेष दौरा किया ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ डॉक्टर मेजर प्रमोद महिंदर जी ਨਾਲ विशेष गलबात की जो कि ऑर्थो के मरीजों लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। पेश है पंजाब प्लस की टीम वालों एक रिपोर्ट। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हेल्थ गाइड प्रोग्राम में। आज हम पहुंचे हैं ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल में, जहां पर हम आज बात करेंगे डॉक्टर मेजर प्रमोद महिंदर जी के साथ, जो कि जहां पे बहुत लंबे समय से अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रमोद महिंदर जी का। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम मेजर डॉक्टर प्रमोद महिंदर है। 7 इयर्स हमने इंडियन आर्मी में सेवा की है एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन। अभी 2016 से हम जलंधर में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट की काम कर रहे हैं। सर, यहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक्स के साथ इलाज किया जाता है? बेसिकली जो हम आर्मी में फॉलो करते थे, जो मिनिमल इन्वेसिव की होल सर्जरी जैसे ऑर्थ्रोस्कोपी सर्जरी, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी, जो काफ़ी एडवांस्ड टेक्निक है, जो सभी टेक्निक फेल होने के बाद लास्ट में हम ये टेक्निक फॉलो करते हैं, जिसमें इलीज़ारो बोलते हैं, जो जहाँ क्रश लिम्ब, अगर पाँव छोटा हो गया हो उसको लंबा करना है, ठीक है। अगर पाँव टेढ़ा हुआ है, गलत जुड़ा है, ठीक है, टेढ़ा जुड़ा है, तो उसको सीधा करना, तो उस टेक्निक को हम इलीज़ारो टेक्निक बोलते हैं। ये टेक्निक काफ़ी हम प्रबल है आर्मी में, तो हम वही टेक्निक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है ऑर्थ्रोस्कोपी, जो की होल सर्जरी बोलते हैं, जिसमें दूरबीन के द्वारा हम छोटे से छोटे होल से सर्जरी कर सकते हैं। सर, जहाँ पे पेशेंट्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं? फैसिलिटीज़ ऑक्सफोर्ड में सभी एम्पैनलमेंट अवेलेबल है। हम ऑर्थोपेडिक्स एंड ऑर्थोप्लास्टी जॉइंट रिप्लेसमेंट की लेटेस्ट टेक्निक इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अगर जहाँ पे भी पेशेंट नॉट सेटिस्फाइड, फेल हुआ है, काफ़ी लंबी वक्त तक इलाज नहीं मिल रहा है, वो आप ऑक्सफोर्ड में आके आप सेटिस्फाइड होंगे। यहाँ पे हम जो एडवांस्ड फॉरेन में फॉलो करते हैं, वही टेक्निक से हम यहाँ पे वही फैसिलिटी पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सर, हमें बताइए कि जहाँ पर जो कमर दर्द का इलाज होता है, उसके इंजेक्शन के बारे में कुछ बताइए हमें। दिस इज़ टारगेटेड रूट ब्लॉक्स बोलते हैं। जैसे कमर दर्द काफ़ी लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम होती है। जैसे ये देखिए, डिस्क बाहर आ जाता है, रूट को टच कर देता है, तो सभी कमर दर्द पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम मेनली इस पर इंटरमिटेंट जो ऑप्शन है, जिसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं। अगर हमें पता चल गया कि यहाँ पे डिस्क है, ये सूजा हुआ है, यहाँ का नस सूजा है, तो हम डायरेक्टली उस जगह पे इंजेक्शन देते हैं, तो उसको डिस्क को वहीं पे मेल्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे एडवांटेज क्या है? एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को ऑपरेशन की लोड नहीं पड़ता है, ठीक है। बिकॉज़ अगर ऑपरेशन, काफ़ी यंग एज में लोग डरते हैं ऑपरेशंस करवाने, तो उन लोगों के लिए ये बेटर ऑप्शन रहेगा। सर, इलाज के बाद उनको कोई परहेज़ करने की ज़रूरत होती है? ट्रीटमेंट, असली ट्रीटमेंट होता है अगर हम जिस वजह से हुआ उस कारण को हम जड़ तक जाके उसको हटाएं। मेडिसिन, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, ये सब टेम्प्रोरी है, ओनली सिम्टोमेटिक है। असली होगा इलाज होगा उसका जड़ है उसकी कमज़ोरी, ठीक है, उसकी खुराक ठीक नहीं रहना, ठीक है, देन लाइफस्टाइल चेंज, तो आपको उस चीज़ को एड्रेस करना है, ठीक है। तो मेन परहेज़ रहना, आपको बैक को एक्सरसाइज करना है, रेगुलर वॉकिंग, रेगुलर डाइट, विटामिन डी सप्लीमेंट, ठीक है, एंड
परहेज़ रखना है, जो खाने का परहेज़ रखना है, ठीक है। काफ़ी ऑयली फूड नहीं लेना है, काफ़ी मसालेदार खाना नहीं लेना है। सेकंड, वेट गेन नहीं होना है, ठीक है। जितना वेट कम रहेगा उतना परेशानी कम रहेगा, ठीक है। सर हमें बताइए कि जॉइंट जो रिप्लेसमेंट करते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में आपको देना है, दुनिया में 2 ही सर्जरी है जो लाइफ प्रोलॉन्ग करता है, जो ज़िंदगी बढ़ाता है। वन है स्टेंटिंग, दूसरा है जॉइंट रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो अमेरिका में ये ऑब्जर्व किया गया, जो भी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है उनका लाइफ 10 ईयर्स ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट, हम पेन के लोग टाल देते हैं। तो अगर आप 60s में जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑप्शन ले लेंगे तो आपका 20-30 ईयर्स आराम से सुकून से जाएगा। नहीं तो 60 ईयर्स में अगर टैबलेट्स खाना शुरू करे पेशेंट, तो पंजाब में आप देखेंगे ज़्यादातर लोग पेन किलर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, एंड ज़्यादा पेन किलर्स खाने से किडनी फेलियर हो जाता है। तो पंजाब में मैक्सिमम किडनी फेलियर ये भी एक रीज़न है। लोग 2 साल 3 साल 4 साल से पेन किलर ही खाते रहते हैं। तो पेन किलर खाना उसके लिए वो इलाज नहीं है। इलाज रहेगा उस जो प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसका ट्रीटमेंट, दैट इज़ जॉइंट रिप्लेसमेंट। सर जो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं उसके बाद पेशेंट को चलने में कोई तकलीफ़ तो नहीं होती? मेन इंडिकेशन फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट है क्योंकि उनको चलने की दिक्कत है। अगर आपका वॉकिंग डिस्टेंस 100 मीटर्स पे भी कम है, पेशेंट घर में तुरने में भी दिक्कत कर रहे हैं, बाहर जाने में दिक्कत कर रहे हैं, शादियों में जाने के लिए दिक्कत कर रहे हैं, तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट उन लोगों के लिए है। द मेन रीज़न फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट है पेन, ठीक है। अगर आपको दर्द 6 महीने से ज़्यादा है और आप रोज़ पेन किलर खा रहे हैं तो आप है बेस्ट इलाज होगा आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट। सर हमें थोड़ा नेक और बैक के इलाज के बारे में बताइए। आजकल द मेन लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे लोग काफ़ी मोबाइल यूज़ करते हैं जिसमें नेक बेंड करके देते, तो उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाती है। काफ़ी बैठ के कंटिन्यूस वर्किंग करते हैं, बैठने का तरीका ठीक नहीं है तो उनको बैक पेन आ जाता है। तो एंड तीसरा चीज़ है वज़न ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ डिस्क का प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब डिस्क का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है वो पूरा स्पेक्ट्रम का स्टार्टिंग हो जाता है। तो फर्स्ट हम मेडिसिन्स देते हैं, फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। तो अगर फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन से उनको आराम नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट हम जाते हैं टारगेटेड रूट ब्लॉक। तो उसमें हम इंजेक्शन देते हैं डिस्क को मेल्ट करने के लिए। उसमें 90% ऑफ द लोगों को आराम हो जाता है, वो अपने नॉर्मल इसमें आ जाते हैं। देन एक्सरसाइज करके बैक को स्ट्रेंथनिंग करते हैं। ये सब मेथड फेल होने के बाद द लास्ट ऑप्शन है हमारा डिस्केक्टमी, जो हम स्पाइन सर्जरी करते हैं। सो आप ये मत डरिए कि अगर आपको स्पाइन प्रॉब्लम हो गया तो ऑपरेशन ही इलाज है। हमें मल्टीपल ऑप्शंस है। हम टारगेटेड रूट ब्लॉक करेंगे, कॉर्डल ब्लॉक होता है, डिफरेंट नर्व रूट्स को हम इंजेक्शन के द्वारा ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉक मतलब वो पेन को ब्लॉक कर दे। सर ये बताइए कि जो रिफ्यूज़ केस होते हैं उनका इलाज आप कैसे करते हो? रिफ्यूज़ केसेस जैसे हम बताते थे इलीज़ारो, जो फ्रांस में हम टेक्निक सीखे थे। तो मेनली ये टेक्निक रशिया में डेवलप हुआ था, जहाँ पे वॉर पेशेंट्स होते हैं, पूरा लेग क्रश होने के बाद हम एक्सटर्नल फ्रेम लगा के उस जॉइंट को पकड़ के रखते हैं। इसमें क्या होता है, हम धीरे धीरे 1 mm पैर को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो टेढ़ा है तो उसको हम धीरे धीरे 1 mm पर डे उसको ट्यून करके एडजस्ट करते हैं। तो इसमें जो सर्जरी में बहुत एक ही टाइम कट करके पूरा
फास्ट करते हैं उसमें रिकवरी उतना अच्छा नहीं होता है। अगर हम उसी को 1 mm रोज़ हम डिफॉर्मिटी को करेक्ट करेंगे तो उसका फंक्शन भी बेटर हो जाता है, वहाँ का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। तो ये टेक्निक काफ़ी कम जगह पे इंडिया में फॉलो करते हैं। तो हमारा सेंटर एक है जो इस टेक्निक को हम एक्टिवली प्रमोट करते हैं कि जिसमें कहीं 3-4 साल से पस बह रहा है एंड उसका इलाज नहीं हो रहा है, देन काफ़ी टेढ़ा जुड़ा है, 10 साल से टेढ़ा जुड़ा है, 15 साल से टेढ़ा जुड़ा है, या हड्डी नहीं जुड़ा है 10 साल से, अपने सभी टेक्निक कोशिश कर ली, तो देन लास्ट में ये ऑप्शन आता है जिसमें हम इलीजोरो लगा के हम हड्डी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सर अपनी फ्रांस की ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, फ्रांस में एडवांस ऑर्थोस्कोपिक ट्रेनिंग के लिए हम गए थे। तो यही रीज़न था कि जो यूरोप में फॉलो कर रहे हैं, जो लेटेस्ट वहाँ पे आया है उसको अडॉप्ट करें, बिकॉज जो सर्जरीज़ वहाँ पे आते हैं वो इंडिया में आने में 5-6 साल लग जाता है। तो फर्स्ट हैंड वहाँ जाके ट्रेनिंग लेने का यही मकसद था कि जितना हो सके जल्दी वो इंडिया में टेक्निक अवेलेबल हो एंड ज़्यादातर लोग उससे बेनिफिट हो। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर लीजिए। जब भी बॉडी दर्द का इशारा करता है तो उसको सीरियसली ले लीजिए, बिकॉज़ अगर दर्द हो रहा है तो शरीर आपसे कुछ बता रहा है कि मेरे तरफ ध्यान दो। तो जब भी दर्द होता है मतलब आपका शरीर कुछ बता रहा है, तो उसको सीरियसली एड्रेस कीजिए, क्यों दर्द कर रहा है, किस वजह से, एंड उसको एड्रेस करना है। एंड असली इलाज होता है जो जिस कारण जो जड़ है उस जड़ को जाके हम ठीक करें। दर्द का इलाज ये नहीं होता आप दर्द का गोली खाएं, आपको फर्स्ट पता करना है कि क्यों ये दर्द आया एंड उस चीज़ को हम एड्रेस करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ जी, अपना इन्ना कीमती समा सानू देने ਲਈ। थैंक यू जी।